स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 3.3 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट और डेफिनेशंस की थी, जैसे लेवल सरफेस, ग्रेडियंट फाई, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन और एंगल बिटवीन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस। ये सारे रिजल्ट आप अपनी अच्छे से याद रखना, इन्हीं के ऊपर बेस आपके क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल प्लेन फाइंड आउट करनी है, जहां पे आपका सरफेस क्या है ये। अब आपको बता दें, जो टेंजेंट प्लेन होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है। अगर फाई आपके पास कोई सरफेस हो तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होती है आपकी, एक्स माइनस एक्स। ये एक्स कौन सा होगा, जिस पॉइंट के ऊपर आपको फाइंड आउट करनी हो। मान लो आपके पास एक्स वाई जेड कोई पॉइंट हो और फाई क्या हो, सरफेस। अगर आपको इस पॉइंट के ऊपर फाई सरफेस के लिए टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस एक्स करली फाई बाय करली एक्स प्लस वाई माइनस वाई करली फाई बाय करली वाई प्लस जेड माइनस जेड करली फाई बाय करली जेड। ठीक है, अब देखो आपके पास फाई गिवन है, यहां से क्या निकाल लोगे आप, करली फाई बाय करली एक्स कितना आ जाएगा, करली फाई बाय करली एक्स 2x आ जाएगा। करली फाई बाय करली वाई कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा। करली फाई बाय करली जेड कितना आ जाएगा, 2z आ जाएगा आपका। ठीक है, ये तो आप क्या है, करली फाई करली एक्स करली फाई बाई करली वाई करली फाई बाई करली जेड। लेकिन आपको तो किस पॉइंट के ऊपर बताना है, 4 0 और 3 के ऊपर। तो 4 0 3 के ऊपर करली फाई बाई करली एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स को पुट कर दो, 4 कितना आ जाएगा 8। करली फाई बाई करली वाई कितना आ जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी है 0, तो ये आपका आ गया 0। करली फाई बाई करली जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2z, यानी कि जेड की जगह पे 3 पुट करोगे तो ये आ गया आपका 6। अब आपके पास सारी चीजें हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू तो कितनी है 403 और आपके पास ये आपने कैलकुलेट कर ही लिए। इन सभी को इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन क्या होती है आपके पास, ये टेंजेंट प्लेन में तो आता है इसके साथ मल्टीप्लाई में, नॉर्मल में क्या आ जाएगा, इसके साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। करके सारी वैल्यू पुट और उसको क्या कर लेना, सोल्व कर लेना, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है आपका, फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस दिस। इस सरफेस के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो देखो, मान लो अगर आपके पास ये कोई सरफेस है फाई और ये आपका पॉइंट क्या मान लिया, जो भी इसने पॉइंट दे रखा है 1 1 1। अब सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो आपके पास क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है। इसने क्या पूछा है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अगर आपने नॉर्मल वेक्टर निकाल दिया तो उसका यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से वेक्टर को डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। यही तो होता है, मान लो आपके पास u कोई वेक्टर है, उसको आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो इस सरफेस के लिए जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है आपका, ग्रेडियंट ऑफ फाई। आपको फाई दे रखा है, यहां से क्या निकाल दो आप, ग्रेडियंट फाई की वैल्यू निकाल दो। कितना होता है ग्रेडियंट फाई, करली फाई बाय करली एक्स आई प्लस करली फाई बाय करली वाई जे प्लस करली फाई बाय करली जेड के। पिछले हम उसमें वीडियो में और लेक्चर्स में काफ़ी निकाल चुके हैं, सारी चीज़ें आप निकाल लेना। डेल फाई निकाल लेना, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना और यूनिट वेक्टर निकाल देना, डेल फाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई, वो आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। ट्राई करना, बहुत ईजी है। उसके बाद एग्जाम्पल 3 देखो। थर्ड एग्जाम्पल क्या है आपका, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट पॉइंट दिस एंड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। ये आपका कैसे करोगे, देखो जो आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए थे उसमें रिजल्ट नंबर 3 क्या था आपके पास, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई। देखो क्या था आपके पास, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डेल फाई डॉट ए कैप। ए वेक्टर आपको दे रखा है, इसका क्या निकाल दो, ए कैप। ए कैप कैसे निकालते हो, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपके पास ए कैप आ जाएगा। फाई भी गिवन है, डेल फाई निकाल दो, दोनों का क्या ले दो, डॉट ले दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा फाई की किस डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में। ठीक है, इसको भी ट्राई करना, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे, ए कैप। ए कैप के लिए क्या करोगे, इस वेक्टर को डिवाइड कर दोगे इसके मैग्नीट्यूड से, तो आपके पास ए कैप आ जाएगा। ठीक है, फाई दे रखा है, डेल फाई आपको निकालना आता है, जिस भी पॉइंट पे पूछ रखा उस पॉइंट पे निकाल देना और दोनों की डॉट ले देना। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है आपका,
इन वट डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट दिस द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज मैक्सिमम। ठीक है, कैसे करोगे इसको, इसके लिए भी वही रिजल्ट आपका रिजल्ट नंबर फोर्थ क्या है आपका कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, डी फाई बाई डी एस क्या होता है आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो किस डायरेक्शन में होगी, ग्रेडियंट फाई की डायरेक्शन में। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, ग्रेडियंट फाई की डायरेक्शन में। जो भी वेक्टर आएगा वो क्या आ जाएगी, वो डायरेक्शन आ जाएगी इस मैक्सिमम वैल्यू की। ठीक है, और वो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या, इसका मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या आ जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई सरफेस देके उसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डायरेक्शन तो पूछे तो डेल फाई, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो वो कितनी हो जाएगी आपके पास, ये जो ग्रेडियंट फाई लोगे इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो होगी ये, क्यों, क्योंकि एक वेक्टर आएगा आपका, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी आपके पास वो क्या आ जाएगी आपके पास, ही इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो आप क्या करो, फाई आपके पास है, ये आपके पास पॉइंट, ग्रेडियंट निकालना आप जानते हो तो वो आ जाएगी आपके पास डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी निकालना जानते हो किसी वेक्टर का, वो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ में क्या है देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज यू एट द पॉइंट दिस, कि जो इसकी मैक्सिमम ग्रेटेस्ट रेट होगी इंक्रीज की वो इस पॉइंट के ऊपर बतानी है कि वो क्या आएगी। ग्रेटेस्ट रेट का मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो, इसके ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड लेके, इसका ग्रेडियंट निकाल दो और उसका क्या ले दो, मैग्नीट्यूड ले दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जाम्पल सिक्स भी बहुत ईजी है आपको क्या फाइंड आउट करना है, दो सरफेस दे रखी हैं और इस पॉइंट के ऊपर दोनों सरफेस का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डेल फाई वन डेल फाई टू, फाई वन फाई टू क्या है आपके पास, ये जो दो सरफेस हैं वो, और अपॉन में इन दोनों का मैग्नीट्यूड। अब सरफेस आपको दे रखा है, उसका ग्रेडियंट आप निकाल सकते हो, दूसरे सरफेस का भी ग्रेडियंट निकाल सकते हो, जिस भी पॉइंट के ऊपर पूछा जाए वो पॉइंट उसमें पुट कर दो। तो क्या किया आपने, डेल फाई वन डेल फाई टू की वैल्यू पुट कर दी, उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट कर दी, और इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे। दो वेक्टर का डॉट लेना भी आप जानते हो, मैग्नीट्यूड निकालना भी जानते हो, तो इन सभी को सोल्व करना। ठीक है, कल 7th एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे।